वंदे मातरम गीत। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे वंदे मातरम गीत को आज 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गीत लिखा था और आज इस गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल आप इंदिरा गांधी स्टेडियम से देख रहे हैं। यहाँ पर इसी गीत को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले किया और अब इस प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से देखते हुए हर एक चीज को पढ़ते समझते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में स्मरणोत्सव का उद्घाटन भी अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर 1 साल तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और आज मुख्य कार्यक्रम तो दिल्ली में है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की राजधानी में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा और सामूहिक राष्ट्रगीत गीत का गायन भी किया जाएगा। पटना की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी यहां बीजेपी के ऑफिस में अमित शाह इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दौरान मौजूद रहेंगे जब कार्यक्रम के तहत राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके अलावा लगातार ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं जहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को दर्शाया गया है, कैसे भारत के इस राष्ट्रीय गीत ने भारतवासियों में को एकता के सूत्र में पिरोया और उनमें एक अलग जगाई, जिसके बाद देश की आजादी में भी इस गीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने का ये मौका है और इसी मौके के मद्देनजर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन देश भर में किया गया है और ये कार्यक्रम स्मरणोत्सव जिसे नाम दिया गया है पूरे वर्ष चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे थे कि आप कैसे चाहते हैं कि इस गीत को, भारत के राष्ट्रीय गीत को याद रखा जाए और इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाए। और उसके बाद देखिए आज पूरे देश में वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 150 जगहों पर आज कार्यक्रम होगा जिसमें प्रमुख कार्यक्रम राजधानी दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। इस वक्त प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए इसके अलावा एक डाक स्मारक और सिक्का भी जारी किया जाएगा और कुछ संगीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं। वंदे मातरम का सामूहिक आज गान होगा। दूसरी तस्वीर आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि लखनऊ में भी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उस प्रदर्शनी को मुख्यमंत्री भी देखते हुए, इसके अलावा देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंच सज चुका है, लोग तैयार हैं, बस इंतजार इस कार्यक्रम के औपचारिक अवलोकन का और उसके बाद आपको अलग अलग जगहों से एक सुर में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान सुनाई देगा। अमित शाह बिहार की राजधानी पटना में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने डेप्यूटी सीएम्स के साथ मुंबई में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में भी कार्यक्रम का आयोजन होना है। चूंकि 150वां मौका है वंदे मातरम के इस गीत के लिखे जाने का, तो ऐसे में 150 जगहों पर कार्यक्रम का भव्य आज आयोजन होना है। प्रधानमंत्री दिल्ली में स्मरणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देश भर में आज इस कार्यक्रम के तहत गायन भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद एक डाक टिकट और साथ ही एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं वाद्य यंत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गीत को सुनते हुए, साथ ही इस पूरी प्रदर्शनी में किस तरह से इस गीत ने अपने 150 वर्ष पूरे किए और भारत को आज़ादी के लिए प्रेरित किया, एकजुट एक सूत्र में पिरोने का काम किया, इस प्रदर्शनी के जरिए वो सब दर्शाया गया है। उसे बारीकी से देखते हुए समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बस क्षण भर का इंतजार जब इस कार्यक्रम स्मरणोत्सव का औपचारिक रूप से आगाज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के तहत एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 7 नवंबर यानी कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि देशवासियों के लिए ये दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। अन्न उत्पादन करता है और जब भारत का हर नागरिक
स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है। और यही वंदे मातरम के प्रति हम सबका दायित्व बनता है, यही हमारा वंदे मातरम है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वंदे मातरम के जैसे अमर गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी इस अमर कृति के लिए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में जिन ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हुआ है, यह हमारे कर्तव्यों की ही एक अभिव्यक्ति है। और यह उस अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो वंदे मातरम के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, उन सब के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि भी है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस स्मृति महोत्सव के कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं और इस कृति के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चूंकि आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी के तहत पहले उन्होंने प्रदर्शनी देखी और उसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और इस गीत के रचयिता को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि कैसे एक माला में पिरोने का काम इस गीत ने किया है। अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको इंदिरा गांधी स्टेडियम से दिखा रहे हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष के मौके पर स्मरणोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में एक डाक टिकट और स्मारक के साथ ही एक सिक्का यहां से जारी किया जाएगा। सीधी तस्वीरें मंच से आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है